नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद खास और ज्ञानवर्धक यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां हम गहराई से जानेंगे भगवद गीता के 6ठे अध्याय के बारे में। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मते, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। कृष्ण बताते हैं कि जिनका मन स्थिर नहीं है उनके लिए योग प्राप्त करना बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति निरंतर अभ्यास और प्रयास में लगा रहे तो वह योग को प्राप्त कर सकता है। जो लोग प्रयास करने के लिए तैयार हैं और मेहनत से डरते नहीं हैं, वे किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी हार न माने। चाहे यात्रा लंबी हो या छोटी, पहला कदम उठाना अनिवार्य है। मन को नियंत्रित करना भी पहला कदम है, और यह कदम इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बाद की यात्रा कैसे और कब पूरी होगी, इसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। अर्जुन उवाच अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं। हे कृष्ण, यदि कोई व्यक्ति योग में विश्वास रखता है लेकिन अपने संयम पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो उसका क्या होगा? अगर किसी का मन योग के अभ्यास से भटक गया है तो ऐसा साधक योग को प्राप्त नहीं कर पाएगा और न ही भगवान का साक्षात्कार कर सकेगा। दोस्तों, ये सवाल हम सभी के लिए है। हम में से कितने लोग हैं जो योग में श्रद्धा रखते हैं और इसे शुरू भी करते हैं, लेकिन मन को नियंत्रित नहीं कर पाते। यदि हम मन को वश में नहीं कर पाते तो योग का पूरा अनुभव नहीं हो पाता। ऐसे में हमें अंततः क्या परिणाम भोगना पड़ेगा? कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। अर्जुन श्री कृष्ण से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं। अगर कोई व्यक्ति योग के मार्ग पर चला था लेकिन बीच रास्ते में ही भटक गया और मन को नियंत्रित नहीं कर पाया तो उसका क्या होगा? अर्जुन पूछते हैं कि क्या ऐसा व्यक्ति जो भगवान को प्राप्त करने के मार्ग में भ्रमित हो गया है, एक बिखरे हुए बादल की तरह नष्ट हो जाएगा? रास्ते में कठिनाइयों और डर के कारण अर्जुन कृष्ण से यह जानना चाहते हैं कि यदि किसी ने योग की शुरुआत तो की लेकिन ट्यू झोंग रास्ता भटक गया तो क्या वह पूरी तरह नष्ट हो जाएगा? एतन में संशयम कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। अर्जुन अपने सवाल को पूरा करते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे इस संशय का समाधान केवल आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आपके अलावा कोई ऐसा नहीं है जो इसका सही उत्तर दे सके। अर्जुन जानते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं साक्षात ईश्वर हैं, जो मानवों के बीच युद्ध में खड़े हैं और युद्ध की सलाह दे रहे हैं। अर्जुन का विश्वास है कि कृष्ण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। जो कृष्ण ने कहा है वही सत्य है। इस प्रश्न के माध्यम से अर्जुन एक तरह से कृष्ण को सम्मान और श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति। श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हैं, हे पार्थ, ऐसा व्यक्ति न तो इस संसार में और न ही परलोक में नष्ट होता है, क्योंकि आत्मा के कल्याण के लिए कर्म करने वाला कभी भी बुरी स्थिति में नहीं पड़ता। अर्जुन का सवाल था कि यदि कोई व्यक्ति योग की शुरुआत करता है लेकिन अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता तो उसका क्या होगा? क्या वह नष्ट हो जाएगा? कृष्ण का उत्तर है कि जो व्यक्ति आत्मा की भलाई के मार्ग को अपनाता है और भगवान को जानना चाहता है, उसका कभी भी पतन नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति का बुरा नहीं हो सकता। वास्तव में जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने के मार्ग पर चलता है, उसका बुरा होना असंभव है।